नमस्कार। पौमा स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में सन के नियम का प्रयोग करना सीखेंगे। सन का नियम व और य के चिन्ह के साथ प्रयोग में नहीं आता है। यह व और य के अलावा अन्य सभी चिन्हों के साथ प्रयोग में लिया जाता है। सन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। पहले हम सन की कुछ उदाहरण करते हैं और देखते हैं कि सन का नियम किस प्रकार से प्रयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि ये पहले लिखा हुआ है शंख। इसमें पहले हम इस प्रकार से आकृति बनाते हैं और ये बीच में से काट देते हैं तो ये बन जाता है शंख। इस प्रकार पहले एक वृत्त बना है, एक अर्धवृत्त बनाया, फिर उसमें एक छोटा सा वृत्त बनाया और फिर उससे एक सीधी लकीर यानी कि ख लिख दिया। इस आंकड़े को यानी कि इस चिन्ह को बनाने के बाद हमने ख लिखा तो अब ये बन गया शंख। और जैसे कि हमें लिखना हो संघ तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। ये पहले चिन्ह बनेगा और फिर इसके अंदर से लाइन निकलेगी तो ये बन गया संघ। इस तरह से अब अगर हमें लिखना हो संक्षेप तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। ये पहले हवा में संक और फिर ये स और ये प, संक्षेप। स का नियम, इसके पहले मैंने आपको स का नियम सिखाया था जिसमें हमने बताया था कि जब भी कोई दो रेखाएं इस प्रकार हो जो एक दूसरे के विपरीत जा रही हो या अलग अलग दिशाओं में जा रही हो तब वृत्त सदैव बाहर की ओर बनता है। देखिए इसमें भी वृत्त बाहर की ओर बना है और ये है संक्षेप। स के ऊपर एक ही मात्रा हम जानते हैं इसके अगले अक्षर पर लगेगी, यहाँ पर ये बन गई संक्षेप। अब लिखना है संरचना। संरचना में इसमें हम सन के चिन्ह को विपरीत दिशा की ओर घुमाकर ऊपर की ओर लेकर जाएंगे इस तरह से। ये संग र च और ये ना। एक बार पुनः संरचना। इस तरह से हम संरचना लिखेंगे। यह चिन्ह अपनी दिशा क्यों बदल रहा है इसके बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमें लिखना हो 60। 60 लिखने के लिए पहले इस प्रकार सन का चिन्ह हवा में इस प्रकार बनाया और फिर ये ठ। इस प्रकार इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि घुमावदार आकृतियों के साथ यानी कि अर्धवृत्त के साथ सन का आंकड़ा हमें जोड़ने में थोड़ी कठिनाई होती है, आंकड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। इस प्रकार अब हमें लिखेंगे संघर्ष। संघर्ष में देखिए सन का आंकड़ा आ जाएगा यानी कि नियम आ जाएगा। घ लेफ्ट से राइट जाएगा, र नीचे से ऊपर जाएगा तो हम इसे लाइन के ऊपर लिखना आरंभ करेंगे। ये संघ र और ये स। देखिए स लास्ट में आया है अंत में और इस पर कोई मात्रा भी नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर स का नियम लगाया है। मैंने आपको बताया था कि यदि स अंत में आए यानी कि लास्ट में और उस पर कोई मात्रा न हो तब हम वहाँ स के लिए छोटा वृत्त लगा सकते हैं। अब जैसे कि हमें लिखना हो संकल्प। संकल्प में देखिए क तक की आकृति लेफ्ट से राइट जाती है, ल नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पर क के बाद ल आए तो हमें इसे ऊपर से नीचे लिखना है तो अब इसे हम हवा में लिखेंगे। ये संकल्प, ये बन गया संकल्प। अब देखिए सिंगर। सिंगर शब्द यहाँ पर आया है तो हम जानते हैं कि स के साथ ई की मात्रा है
तो लाइन से कटना चाहिए, और र हम जानते हैं नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए हम इस शब्द को लाइन से नीचे बनाएंगे। तब ये बन गया सिंगर। सन के ऊपर ई की मात्रा ग पे लगेगी, इस प्रकार सिंगर। अब संजय, संजय लिखना है हमें, तो ये संजय ये इस प्रकार से पहले ज के साथ सन का आंकड़ा जोड़ना है, यानी कि नियम जोड़ना है। उसके बाद ज और ये को मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि यह लिखते वक्त हमें जिस भी ऊपर से नीचे आकृति वाली कोई भी आकृति आती है उस पर थोड़ी सी पेंसिल वापस चलानी है, और उसके बाद उसे उसी दिशा में आगे बढ़ा देना है, जैसे कि इस प्रकार, इस तरह से संजय। अब हमें लिखना है संजोग। संजोग में भी इसी तरह से संजोग। सुंदर, सुंदर में लाइन से कटना चाहिए, और द नीचे से ऊपर आता है तो लाइन से कट जाएगा। सन द और ये र। संजोग में ज के ऊपर ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा लगेगी, और सुंदर में द के ऊपर उ की मात्रा लगेगी यहाँ पर। संलयन, संलयन में हम सन का आंकड़ा यानी कि सन का नियम नीचे की तरफ लगाएंगे। ये सन ल य और ये न, सन ल य न। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यह चिन्ह बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब यह चिन्ह आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। संदेश, संदेश में भी द के साथ स, ये बन गया संदेश, ये संदेश। इसमें देखिए संदेश का पूरा चिन्ह कितना छोटा हो गया है। इस तरह से हम हिंदी मानक आशुलिपि में चिन्हों को बहुत छोटा करके लिख सकते हैं। केवल इसके बेसिक में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बस। संदेश। अब है संकट, ये संक और ये ट, संकट। अब लिखना है हमें संस्कार, ये संस्कार, संस्कार। अब लिखना है हमें शंकर, ये शंकर। अब देखिए, अब सन का आंकड़ा यानी कि सन का नियम ह के साथ हम किस प्रकार लगाते हैं। जिस तरह से हमने लिखा है सिंह, सन के ऊपर ई की मात्रा है, तब हम जानते हैं कि ये लाइन से कटेगा। तो देखिए हम इसे किस प्रकार लिखते हैं, सिंह। अब देखिए इसमें और सन के साथ ह को जोड़ने और सन के साथ र को जोड़ने में फर्क क्या है? फर्क यही है कि ह की आकृति में हम इस प्रकार से सन के नियम को घुमाकर लिखते हैं, लेकिन जब हम सन के साथ र को जोड़ेंगे तब उसकी आकृति इस प्रकार जुड़ी जाती है, नीचे से ऊपर की ओर। यह फर्क आपको बहुत ध्यान में रखना है, नहीं तो आगे इससे आपको बहुत सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसलिए इसके लिए आपको बहुत से शब्दों को बनाना है और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ इस नियम को सही प्रकार से लिखने की भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया हमारे सिंह। अब हमें लिखना है संहार, ये संहार। इस प्रकार ह के साथ आ की मात्रा ये यहाँ पर लग जाएगी, ये हो गया संहार। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो सन के नियम को अच्छे से समझ पाएंगे और उसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको सन का नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और
यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या टेलीग्राम अकाउंट पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।